हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मेरे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैं जानना चाहता हूं कि लैपटॉप और कंप्यूटर इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है जिसकी मेंटेनेंस ना के बराबर हो, जो लॉन्ग लाइफ के लिए सही हो। फ्रेंड्स, देखिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप में वैसे तो अगर पोर्टेबिलिटी की देखी जाए तो लैपटॉप पोर्टेबल होता है, उसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं, पर डेस्कटॉप एक जगह पे आपको रखना पड़ता है। वैसे लैपटॉप और दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, पर इनमें कुछ डिफरेंस है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वेरी करते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको जो है क्या खरीदना चाहिए वो मैं आज आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि जो आपका जो लैपटॉप होता है उसकी परफॉर्मेंस हमेशा डेस्कटॉप के मुकाबले डाउन ही रहती है। उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि जो लैपटॉप में जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो बैटरी सेव करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि देखिए, बैटरी जब भी सेव होगी जब आपका प्रोसेसर पावर कम कंज्यूम करेगा, और पावर कम कंज्यूम जब ही करेगा जब उसकी जो है उसके अंदर जो उसकी प्रोसेसर स्पीड वगैरह कम रखी जाएगी, उसके अंदर फीचर कम रखे जाएंगे, तभी वो पावर जो है कम कंज्यूम करेगा। तो इसलिए जो जो लैपटॉप का प्रोसेसर होता है, जिसे मोबाइल प्रोसेसर भी कहते हैं, तो वो हमेशा कम स्पीड का ही मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे i5 10th जनरेशन के मैंने प्रोसेसर निकाले हैं। यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, ये इसको मैंने सॉर्ट किया, मोबाइल को भी सॉर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप का जो टॉप मोस्ट जो प्रोसेसर है उसमें 4.10 गीगाहर्ट्ज की जो है बेस फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, और आप यहाँ देख सकते हैं 4.10, 3.3, 3 और 2.9, 2.9 तक जा रहा है, ये इसकी जो रेंज है। वहीं मोबाइल प्रोसेसर में जो है आप देख सकते हैं आधी घट के आधी हो गई है, 2.6, 2.5, 2 और 1 गीगाहर्ट्ज तक इसकी बेस फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपकी सामने जो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी होती है इस पे आप मत जाइएगा, क्योंकि हमारा जो मैक्स टर्बो क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर है किसी खास मतलब एक साथ बल्क में प्रोसेसर आती हैं और या मल्टीटास्किंग होती है, उस टाइम पे टर्बो कुछ समय के लिए वो बहुत हाई स्पीड से काम करता है, जिससे आपकी जैसे कोई मेन वर्ड की फाइल हो या बड़ी कोई मेजर एक्सेल की फाइल हो, उस टाइम पर टर्बो फ्रिक्वेंसी के लिए टर्बो फ्रिक्वेंसी का यूज करके ये आपके एप्लीकेशन को आसानी से खोल देता है। पर बेस फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ मोबाइल में 2.6 गीगाहर्ट्ज की आप फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं, वहीं डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल फ्रिक्वेंसी, यानी ऑलमोस्ट डबल स्पीड। तो डबल फ्रिक्वेंसी का मतलब हो गया डबल स्पीड। वही बात करेंगे, अगर आप लैपटॉप अगर लेते हैं तो जो लैपटॉप का प्राइस होगा वो आपके डेस्कटॉप के प्राइस से कम 10,000 फालतू होगा, 10 से 7 हजार फालतू निकलेगा अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर लेने की कोशिश करते हो। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या ज़्यादातर बाहर लैपटॉप का आपका यूज़ रहता है, आप घर पे यूज़ नहीं करते या आप किसी शॉप पे यूज़ नहीं करते हो, तो फिर आपका डेस्कटॉप ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप ज़्यादातर गेमिंग के शौकीन हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड आपको अपने सिस्टम में लगाना पड़ता है। तो ग्राफिक कार्ड लगने के बाद जो प्राइस आपका डेस्कटॉप में रहेगा उससे 10-15 हजार रुपये आपका लैपटॉप में पड़ जाता है। और लैपटॉप जो है सेम गेमिंग परफॉर्मेंस जो है आपकी अगर आपको चाहिए जो डेस्कटॉप के बराबर, तो उसमें आपको 15 से 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। अब बात आती है फ्यूचर की। तो फ्रेंड्स, जो लैपटॉप होता है आप अगर अपग्रेड के मायने से देखा जाए तो जो लैपटॉप होता है उसमें जो रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो रैम अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो रैम उसकी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता वैसे। रैम के लिए वहाँ पे 2 स्लॉट दिए होते हैं जिसमें आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेस्कटॉप में कम से कम 4 आपको पोर्ट मिल जाएंगे। दो 2 स्लॉट वाली रैम, 2 स्लॉट वाला मदरबोर्ड भी आपको मिलता है, 4 स्लॉट वाला भी होगा, 6 स्लॉट वाला भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, रैम की आप कैपेसिटी डेस्कटॉप में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे रैम की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी आपको डेस्कटॉप में ज़्यादा मिलेगी। डेस्कटॉप की जो रैम आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं
और आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हैं, पर लैपटॉप को आपको थोड़ा रिप्लेस कराने के लिए, अपग्रेड कराने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। अब बात आती है हार्ड डिस्क की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो लोग अगर अपनी हार्ड डिस्क बढ़ाना चाहते हैं तो वो तो महंगी हार्ड डिस्क खरीद के लगा सकते हैं, या अगर जो लोग अगर अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में अगर रेड का यूज करना चाहे, रेड 0 रेड 1 का यूज करना चाहें, अगर डायनेमिक हार्ड डिस्क बना के उसको अगर आप जो है रिडंडेंसी आप यूज करना चाहें, यानी आपका डेटा सेव रहे, इस तरह से कुछ करना चाहें, तो वो आप लैपटॉप में नहीं कर सकते, और करने के लिए भी आपको स्पेशल अडेप्टर चाहिए होते हैं। वहीं डेस्कटॉप में आप 5-6 हार्ड डिस्क आराम से लगा सकते हैं। आप उसको जो हार्ड डिस्क को लगा के आप अपने डेस्कटॉप में हर तरह से यूज कर सकते हैं। अब बात आती है लैपटॉप को रिपेयर करने की। तो फ्रेंड्स, जो लैपटॉप में अगर कोई भी इश्यू आता है तो उसको पूरा खोलने के लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प जरूर चाहिए होती है। वहीं डेस्कटॉप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस स्पेसिफिक पार्ट को खुद निकाल कर, जैसे रैम हो गई उसको खुद निकाल कर, मदरबोर्ड को निकाल कर आप जो है किसी भी शॉप पे, रिपेयर शॉप पे आप ले जाके उसको मदरबोर्ड को छोड़ सकते हैं, मदरबोर्ड को रिपेयर करा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका जो है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको देखिए, अपग्रेड करने के लिए आपको प्रोसेसर, मदरबोर्ड और रैम तीनों ही चीज आपको जो है रिप्लेस करनी पड़ती हैं। हालांकि आप हार्ड डिस्क को नहीं रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपग्रेड के मामले में आपका कैबिनेट सेम यूज हो जाता है, आपकी पावर सप्लाई सेम यूज हो जाती है। तो जो है डेस्कटॉप अगर अपग्रेड के मामले में भी सही है, उसमें अपग्रेडेड मदरबोर्ड भी लग जाता है, पर लैपटॉप में आप मदरबोर्ड चेंज नहीं कर सकते, तो लैपटॉप के पार्ट्स भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए अगर आपका कोई मोबाइल यूज नहीं है, मतलब अगर आप कहीं लैपटॉप को लेके नहीं घूमना चाहते, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप डेस्कटॉप लें। दूसरी बात, लैपटॉप में जो है बैटरी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। 1-2 साल में अगर आप लैपटॉप में अगर एडेप्टर की बिना ज़्यादा यूज करते हैं, अपना बैटरी को, लैपटॉप की बैटरी को ज़्यादा यूज करते हैं, बाहर ज़्यादा यूज करते हैं, बिना एडेप्टर लगाए ज़्यादा यूज करते हैं, तो आपकी जो बैटरी होती है लैपटॉप की वो जल्दी खराब हो जाती है। 1 साल में, 2 साल में आपकी बैटरी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो डेस्कटॉप में ऐसा कोई सीन होता नहीं है। दूसरी बात, आपको अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो उसके साथ आपको मॉनिटर भी लेना होता है, कीबोर्ड माउस भी अलग से लेना पड़ता है, स्पीकर्स भी अलग से लेने पड़ते हैं, और आपको यूपीएस अलग से लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप के मामले में आपको सीपीयू के अलावा भी और भी चीजें लेनी पड़ती हैं, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। पर जो डेस्कटॉप एक रोबस्ट चीज है, एक पावरफुल चीज है। अब मेन बात आती है कि जो डेस्कटॉप है वो 400-500 वाट का एसएमपीएच यूज करता है, 450 वाट में आते, 500 वाट में आते हैं, 350 वाट में आते हैं। तो जो डेस्कटॉप है वो पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। अगर आप अपनी बिजली सेव कर रखना चाहते हैं, आपका ऐसा कोई हाई प्रोसेसिंग का या फिर हाई परफॉर्मेंस की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप लैपटॉप भी ले सकते हैं। लैपटॉप का ये है कि छोटा सा एडेप्टर लगाया, उसको आप आसानी से चला सकते हैं। वहीं डेस्कटॉप को काफ़ी पावर चाहिए होती है। हालांकि मैंने जो है अपने डिजिटल मीटर में से भी, एम्पियर मीटर से भी मैंने चेक किया है, तो ये कुछ 100-150 वाट के आसपास जो है नॉर्मल पावर डेस्कटॉप हमारा लेता है। अगर आप डेस्कटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो आप डेस्कटॉप खरीदें। अगर आप पोर्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो लैपटॉप से बिजली का बिल तो आपका बचेगा ही बचेगा। एक तरफ लैपटॉप है, दूसरी तरफ डेस्कटॉप है, एक तरफ परफॉर्मेंस है, दूसरी तरफ आपकी जो है नॉर्मल कॉस्ट सेविंग्स, नॉर्मल सेविंग्स वगैरह हैं। तो उस तरह से उन चीज़ों को देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप। तो मेन बात आती है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए। अब लैपटॉप और डेस्कटॉप में एक डिफरेंस और है कि जैसे भी है, अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादातर पार्ट्स आपकी जो कंपनी के ब्रांड के होंगे। जैसे डेल का है तो डेल के होंगे, एचपी है तो एचपी की रैम वगैरह होंगी, मदरबोर्ड होगा। पर वहीं डेस्कटॉप में आप खुद असेंबल करवा सकते हैं या कर भी सकते हैं आसानी से। आप अपने मन चाहे पार्ट्स को आप आपस में असेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आती है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की।
देखिए डेस्कटॉप को आप मदरबोर्ड को निकाल के या उसी में लगे रहने दें तो आप उसको क्लीनिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। आप प्रोसेसर की जो है हीट सिंक पेस्ट जो होता है वो भी आप खुद चेंज कर सकते हैं। वहीं लैपटॉप में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, यानी अगर आपका जो हीट सिंक पेस्ट अगर आपका सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वो ढंग से जो है प्रोसेसर की हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता। उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल के ही पास जाके आपको जो है लैपटॉप खुलवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते वक्त माइंड में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।